चौधरी निसार बड़ा सियासी धमाका करने लगे हैं। चौधरी निसार इन एक्शन। खामोश रहने वाले चौधरी निसार अब खुलकर बोलने लगे हैं। खबर आपको देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। नवाज शरीफ इलेक्शन से फारिग हैं। नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की शायद इजाजत ना मिले, इसके 80% चांस हैं। और जब नवाज शरीफ इलेक्शन से फारिग होंगे और इस खबर के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक कहावत जो अब हकीकत बनती जा रही है। एक देहात में डाकुओं की एक बहुत बड़ी तादाद आती है। उस वक्त आती है जब उस देहात के तमाम मर्द अपने काम काज पर खेतों में गए होते हैं। वो डाकू हर घर में दाखिल होते हैं और असमत दरी करते हैं। एक घर के अंदर डाकू दाखिल होता है तो उस घर के अंदर मौजूद खातून बहादुरी का मुजाहरा करती है और उस डाकू की गर्दन काट देती है। डाकू चले जाते हैं। सब औरतें चीखती चलाती घरों से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि वो औरत जिसने अपनी इज्जत को बचाते हुए डाकू की गर्दन काट दी, वो उसकी गर्दन पकड़ के बाहर लाके फेंकती है और कहती है कि जब मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैंने अपनी इज्जत नहीं गंवानी और डट कर मुकाबला करना है, और मैंने इसलिए इसकी गर्दन काट दी, तो उस देहात की तमाम औरतें जो डट कर मुकाबला नहीं कर सकती, वो बजाय उसको शाबाश देने के, बजाय उसको उसकी हौसला अफजाई करने के, वो मिलकर उस औरत को इसलिए मार देती हैं कि इसकी वजह से हमें बदनामी होगी कि हम बुज़दिल हैं। ये बात मैं किसी सियासी जमात के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं कह रहा। ये एक कहावत है और लगता है कि हम शायद इसी पे अमल कर रहे हैं। हम इंतखाबात में अपने हमें जो लूट कर ले जाता है, हमें जो तकलीफ पहुंचाता है, जो हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर देता है, जो हमारे बच्चों को बेरोजगार कर देता है, हम उसको वोट दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम बेबस हैं, हम बुज़दिल हैं, या हम हिम्मत नहीं रखते जवाब तलबी का, या हम हिम्मत नहीं रखते कि पूछ सकें किसी से। और जो पूछता है फिर उस पर कोई ना कोई इल्जाम लग जाता है। लेकिन अब हमें पूछना होगा, हमें देखना होगा कि कौन क्या है, किसने इस मुल्क के साथ क्या किया और किसने इस मुल्क के साथ क्या नहीं किया, कौन अवाम के साथ ठीक है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। कहावत सुनाने का मकसद किसी पे तनकीद नहीं, सिर्फ यह कहना है कि खुदारा इस वतन के लिए सोचें और इस वतन को लूटने, इस वतन को तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े हो जाएं। चाहे कोई सियासी जमात हो, चाहे कोई सियासी शख्सियत हो, खड़े हो जाएं। यही वक्त है। अपना पहले अपना मुल्क, उसके बाद कोई और चीज। ये बगावत भी नहीं, ये किसी को मैं ये नहीं कह सकते कि आप किसी को तैश दिला रहे हैं, लेकिन मैं आपके अंदर के ज़मीर को जगा रहा हूं। ज़मीर जागेगा तो ये वतन बचेगा। इसलिए कि ये सिर्फ उन बहादुर फौजियों की जिम्मेदारी नहीं जो सरहदों पर लड़ रहे हैं, ये उन
अहलकारों की, उन जवानों की जिम्मेदारी नहीं जो शहादतें ले रहे हैं, जिनके बच्चे अपने वालिद की शक्ल देखने को तरसते हैं और वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसी हुकूमत लाएं, ऐसे हुक्मरानों को लाएं जो इस पाकिस्तान के साथ मुखलस हों, किसी और मुल्क के साथ नहीं। खबर आपको देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। मैंने बहुत देर पहले चौधरी निसार का जिक्र किया था कि चौधरी निसार के साथ 37 लोगों के राब्ते हैं, राब्ते भर गए हैं, राब्ते चले गए हैं 42 लोगों तक। 4 साबिक वजीर भी उसमें शामिल हैं। चौधरी निसार ने इजलास बुला लिया है। चौधरी निसार इन एक्शन। खामोश रहने वाले चौधरी निसार अब खुलकर बोलने लगे हैं। चौधरी निसार बड़ा सियासी धमाका करने लगे हैं। अब पत्ते, अब अपने खिलाड़ियों को, अब अपने साथियों को चौधरी निसार जल्द सामने लाने लगे हैं। तादाद बढ़ गई है, 4 साबिक वजीर भी साथ आ गए हैं। अचानक से ऐलान होने वाला है। चौधरी निसार साहब ने अपना इजलास भी बुला लिया है और इस इजलास में जो जो शख्सियात शामिल होंगे उनके नाम जिस वक्त सामने आ जाएंगे तो एक सियासी जल्जला आ जाएगा। ऐसा सियासी जल्जला जो सबको हिला के रख देगा। ये आपको मैं बड़ी और अहम खबर दे रहा हूं, ये छोटी खबर नहीं है। और इस खबर के बाद तमादम मस्त अंदर होगा। मैंने हैरानगी हो रही थी, राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मैं इज्जत करता हूँ सियासतदान की। वो कह रहे थे पंजाब से हम 125 सीटें लेंगे। मैंने चैलेंज किया कि पीटीआई 102 सीटें लेगी। वो 125 अगर पंजाब से सीटें ले रहे तो बलोचिस्तान में लोगों के तरले मिन्नतें करके, कल को जिसको बाप कहते थे, बुरा कहते थे, फलां कहते थे, फिर वहां से लोगों को क्यों ले रहे हैं? केपीके से लोगों को लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सिंध में जाकर एमकेएम से इत्तेहाद क्यों बना रहे हैं? जिसके घर में इतनी सीटें हों उसे बाहर जाने की क्या जरूरत? तो फिर आप समझ गए हैं कि घर में जब ना मिले तो बाहर से रोटी मांगना पड़ती है। असल बात यह, चौधरी निसार के इजलास के बाद आपको बड़ी खबर मिलेगी और ऐसी बड़ी खबर जो आपको परेशान कर देगी। और एक आखिर में सिर्फ इतनी खबर दे दूं, नवाज शरीफ इलेक्शन से फारिग हैं। नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की शायद इजाज़त ना मिले, इसके 80% चांस हैं। और जब नवाज शरीफ इलेक्शन से फारिग होंगे तो फिर मुस्लिम लीग के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। मज़ीद क्या होने जा रहा है इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।